उन्होंने एक तो केस लड़ा था, वो बड़ा देव फड़ा पेन को डिफाइन नहीं कर पाए। अरे मैं डिफाइन करता हूं कि फड़ा पेन क्या है। फड़ा पेन इज द नॉलेज, फड़ा पेन इज द ब्रीथ, फड़ा पेन इज द विजडम, फड़ा पेन इज द अवर पावर। मतलब धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, जो 5 तत्व फैला हुआ है, जो 5 तत्व मेरे ऊपर में पुंजमान के समान है, ज्योति पुंज के समान है, वही 5 तत्व सबके पुंज के समान है। तो आप सब फड़ा पेन हो। तो फड़ा पेन कहां नहीं है? तो फड़ा पेन की व्यवस्था को कौन बताएगा? बताएगा पुरखा, आएगा बताएगा। समझ जाओ कि तुम्हारा पुरखा आ गया, वो बता रहा है, सीख जाओ। अभी वक्त है, समझ जाओ, फिर वक्त नहीं देंगे। अभी वक्त है, समझ जाओ, फिर वक्त नहीं देंगे, क्योंकि सबको मिटा डाला है, तुमको भी मिटा डालेंगे। पहले बोलते थे गोंडियन, फिर बोलते थे क्या आदिवासी, फिर बोलते थे अनुसूचित जनजाति, अब गर्व से बोल रहे हैं कि वनवासी, और कल आ जाएगा सीधे स्वर्गवासी। वनवासी बोल बोल के हमको जल जंगल जमीन से भगा रहे हैं कि नहीं भगा रहे? तब उनको नहीं दिख रहा है कि वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, जिस राम की बात आप करते हो, राम को पालने वाले जो वनवासी थे, आज उन वनवासियों के जल में, जंगल में, जमीन में तुम जो है अब जबरदस्ती कब्जा करके उनके ऊपर में विभिन्न धाराएं लगा करके, उनके नेताओं को विभिन्न धाराएं लगा करके जेल के अंदर भर देते हो, और उनको जो है जल जंगल जमीन से विस्थापित कर देते हो। तब नहीं दिखता तुमको वनवासी? तब कहां गया रे भाई? क्यों साहब, कहां गया तब? तो उस बात को राधे श्याम का कोड़िया बोलता है। तो राधे श्याम का कोड़िया क्या है? क्या है राधे श्याम का कोड़िया? गुनहगार, कुख्यात अपराधी की लिस्ट में मुझे रखा है। किसकी अपराधी की लिस्ट में? कुख्यात अपराधी। क्यों? क्योंकि मैं समाज को जगा रहा हूं, समाज को बता रहा हूं, आपकी गांव की व्यवस्था, नाल की व्यवस्था बता रहा हूं कि नाल की व्यवस्था क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी आज ये बताओ कि ये भोपाल परियोजना से कितने लोग विस्थापित वाले आए? हाथ खड़ा करो। काफी लोग हैं भोपाल परियोजना वाले। तो आप ये बताओ, उस शासन प्रशासन से आपने कभी पूछा ग्राम सभा के माध्यम से कि जो नार में खेरोदाई है, वो खेरोदाई कितने साल से स्थापित है? क्या उसका रिकॉर्ड आपके खाते में मिल सकता है? तो जवाब क्या आएगा? टाइटन 0 सन्नाटा आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पुरखे भी नहीं मालूम कि खेरोदाई की स्थापना कब से हुई थी, ये नार व्यवस्था कब से है। किसी के रिकॉर्ड में नहीं है कि नार व्यवस्था कल से हुई थी। लेकिन जितने भी मंदिर मस्जिद बने हैं, उनकी मालूम है डाटा कि मंदिर इतने साल पुराना है, ये मस्जिद इतने साल पुराना है। लेकिन जो गोंडियन संस्कृति है, जो कोयगोडियन संस्कृति है, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, नार व्यवस्था है, खेरोदाई है, उसको कोई नहीं बता पाएगा कि ये कितने साल पुरानी है। तो यही तो हमारा आधार है, नहीं है दादा? क्यों साहब? यही हमारा आधार है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? खेरोदाई, मेड़ोदाई, पंगत परिहारंदाई। क्या बोलते हैं? खेरोदाई, मेड़ोदाई, पंगत परिहारंदाई। खेर की खेरो और मेड़ की मेड़ो से पता चलती है कि हमारे नार की सीमा कितनी है, और नार की सीमा को पानी कितना पुजा सकती है, वो पंगत परिहारंदाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और वो व्यवस्था भारतीय संविधान में भाग 3, कितना? भाग 3, मूल अधिकार क्या बोल रहा है? असंगत उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। असंगत क्या है? मूल अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कैन यू एक्सप्लेन एनी पर्सन? कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग? You don't know. Why? So just study and now get the knowledge for the fundamental rights. What is the fundamental right for our duties? तो क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स? क्या है हमारी ड्यूटियां? तो 13 हमको बोलता है कि असंगत, मतलब भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए। हमको अधिकार दिया कि हमको किस तरह से इस देश में जीना है। लेकिन क्या इस देश के अंतिम छोर के व्यक्ति
किसी को मालूम है इस देश में जीने के लिए उनके लिए क्या क्या अधिकार है? क्या ये सत्ता शासन ने इस 78 साल में कभी इस चीज का प्रचार प्रसार किया क्या? यदि मैं उस बात को बोलता हूं तो मैं गुनहगार हूं क्या? नहीं। तो सब लोग संकल्पित लो, पहले दोनों हाथ खड़ा करो। सब मातृशक्ति पितृशक्ति सभी नन्हे मुन्ने बच्चे जितने भी हैं सब संकल्प लो। अपने अधिकार जानोगे कि नहीं? बोलो हम। जोर से मेरे को आवाज आनी चाहिए। बोलो हम संकल्प करते हैं कि हम अपनी रूढ़ी प्रथा 13 को गांव में स्थापित करेंगे। हम अपने बच्चों को मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, पुरखों की व्यवस्था को बताएंगे। हम हाथ खड़ा करो, कैसे थक गए? हम संकल्प करते हैं कि हम अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे, एसपी बनाएंगे, शिक्षक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मजिस्ट्रेट बनाएंगे, वकील बनाएंगे, और जब तक ये नहीं बनाएंगे तो सत्ता शासन को छोड़ेंगे नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। जोरदार तालियां के लिए। ये हुई ना बात। इसीलिए तो राधे श्याम का कोड़िया को बुलाते हैं या थोड़ा भगाट देकर फटकार है। और मेरे को भी अच्छा लगता है कि मेरा समाज मेरे को बुरा नहीं बोलता है। चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, लेकिन प्यार करता है मेरे से। क्यों? क्योंकि समाज में राधे श्याम का कोड़िया को दिल में और मन में जगह दे के रखी है। मैं बोलता हूँ कि मूंद सूल सर्वी में चलो। क्या है मूंद सूल सर्वी? जहां जहां जितनी भी गायों के हाथ में, भगवान के हाथ में त्रिशूल दिखता है, समझ जाना कि ये हमारी व्यवस्था के हैं। किसकी व्यवस्था के हैं? यदि बात मान्य है, सर्वमान्य है, तो दोनों हाथ से ताली बजाओ ना यार। आधे बजा रहे, आधे नहीं बजा रहे, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा, खुद को भी मजा नहीं आ रहा। टाइम हो गया? अच्छा चलो, मोबाइल घूम गया, मैं थोड़ी देर बाद में बता दूं क्यों साहब? चलो भैया ठीक है। लोटन सिंह टेकाम जी का मोबाइल गुम गया है। जिसको मिला हो मंच तक पहुंचाने का कष्ट और कृपा करें। हमारे पुलिस भाइयों से, पुलिस कर्मियों भाइयों से आग्रह निवेदन है कि थोड़ा सा इनके मोबाइल को थोड़ा सा आइट साइड में, अपने जो गुप्तचर बैठे हुए गुप्तचरों से पूछ ले, सीआईडी से पूछ ले, सीबीआई से पूछ ले कि भाई हमारे भाई का मोबाइल कहाँ है। क्षमा करना साहब, ठीक है भाई। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए, सही है ना? तो उसी को तो बोलते हैं मूंद सूल सर्वी, त्रिगुण सूत्री मार्ग। और फिर त्रिगुण सूत्री मार्ग में चलते तो क्या मिलती है? मोद बेरची। क्या मिलती है? मोद बेरची। क्या होता है मोद बेरची? है मालूम किसी को? है मालूम किसी को? सत्य का ज्ञान। क्या मिलता है? सत्य का ज्ञान। तो मूंद सूल सर्वी क्या है? त्रिगुण सूत्री मार्ग क्या है? ये त्रिशूल जो दिखता है, 3 सूल, एक है मातृशक्ति, एक है पितृशक्ति, धन शक्ति और ऋण शक्ति, सल्लेर और घांगेर। क्या है? सल्लेर और घांगेर। देखे हो कितने लोग? जितने देखे, जिसने देखा हाथ खड़ा करे, और जिसने नहीं देखा वो देख ले। ये है सल्ला घांगेर। क्या है ये? दिखा? तो इस पे जो सींग दिख रहा है वो एक स्त्री का प्रतीक है, एक पुरुष का प्रतीक है। और जो ऊपर में जो क्या दिख रही है? रोशनी जैसे दिख रही है, हमारे बाल है, नेटवर्क। क्या है? बाल है, नेटवर्क है ना। अब इस नेटवर्क का ज्ञान यदि आपको देना तो पहले आपको अपनी व्यवस्था में आना पड़ेगा। व्यवस्था में आना पड़ेगा ना साहब। तो व्यवस्था में आ जाए? आ जाओ सर, आ जाए व्यवस्था में, आ जाओ। तो मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ। हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान क्या है? कितने लोग मेरा YouTube चैनल देखते हैं? सब्सक्राइब किए हैं? हाँ सर। तो उस पर दिखाया मैंने, कितने बार बोला कि हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान क्या है? क्या है? क्या है? पगड़ी। अभी हमारे मुकद्दम साहब ने बोला ना, इस सगा समाज के सामने, समाज गंगा के सामने मैं अपनी पगड़ी को उतार के रखता हूँ, मेरी पगड़ी की लाज रख लेना। तो जितने लोगों ने पगड़ी नहीं बांधे, पहले पगड़ी बांध लो, तब इसके बाद में व्यवस्था को बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। क्योंकि अपनी आन बान शान में तो आओ, आपकी पहचान तो आए।
यदि आपने कोई गलती कर दी है तो पगड़ी उतारने के लिए तो रहे, नहीं तो सिर ही गर्दन ही उतरवाना पड़ेगा। क्या उतरवाना पड़ेगा? गर्दन, क्योंकि पगड़ी तो रही नहीं सर में, तो क्या बचा? खाली गर्दन। तो राजा साहब आप ही पगड़ी पहन ले, सिर न हिलाए, क्योंकि एक समाज गंगा है। समाज गंगा में कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक बराबर है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं? बोले जोहार जोहार, बोले जोहार जोहार। तो अपनी आन बान शान क्या थी? ताज। ताज की तो लड़ाई है भाई। यदि हम क्वीन विक्टोरिया से अपना ताज वापस लेके आ जाए तो देखना हमारे देश की पूरी फोर्स जो है उस विक्टोरिया के ताज की सिक्योरिटी में लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक राज्य की, एक राष्ट्र की क्या है? धरोहर है, आन बान शान है। इसीलिए हमारे राजा महाराजा मुकुट पहना करते थे, पगड़ी पहना करते थे। क्या पहना करते थे? पगड़ी। हम समाज में बैठते तो क्या पहन के बैठा करते थे? पगड़ी, है ना। यदि हमारे परिवार में कोई ऊंचा नीचा हो जाता तो क्या उतारते थे? पगड़ी। पगड़ी। तो सबसे पहले दुश्मनों ने, R1 A1 ने हमारी पगड़ी उतार ली, सर से हमारी पगड़ी उतार ली। तो पगड़ी को पहन लो तो सुंदर लगने लगोगे। तो जो तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी ना, तो अच्छी मात्र शक्तियां जो हैं, सगा समाज की नात जात होगी, तो वो भी बोलेगी यार पगड़ी में अच्छा लगा थे भाई, अच्छा करके हुई तो रिश्ता बना ही नहीं जाता। नहीं, अरे भाई दूल्हा बन के जाते तो पगड़ी पहनते कि नहीं? बताओ, पगड़ी पहन के आए रहे ना दूल्हा जी? अरे हाँ या ना तो बताओ। हाँ, तो सुंदर लगे रहे। अब पगड़ी सुंदर गए तो क्या सुंदर लगी फिर? तो पगड़ी पहन ले रहा भाई। अपनी आन बान शान को बना के रखो, अपनी पहचान को बना के रखो। तो मूंद सूल सर्दी जो है वो है मानसिक पटल। क्या है? मानसिक पटल। मतलब आज राधे श्याम का कोडियो ने यहाँ पे पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाने का संकल्प कराया है कि 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाएंगे। बनाएंगे ना? क्योंकि टंकिया मामा ने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाए थे। अब दूसरा टंकिया पैदा हो गया है, उसने संकल्प लिया कि 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाएंगे। बनाएंगे ना? बनाएंगे। तो 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाओ, और फिर इसके बाद में जब ग्राम सभा बनाओगे तो भारतीय संविधान के 13(3) का में क्या दिया है? रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। तो हम विधि बनाने के लिए सरकार को नहीं बोलेंगे, हम खुद गांव में विधि बनाएंगे कि जब भी हम सभा में बैठे या किसी कार्यक्रम में बैठे तो पगड़ी बांध के बैठे, किसी कार्यक्रम में जाए तो धोती पहन के जाए, चाहे वो फुटसीना नैंग हो, चाहे मंडविंग नैंग हो, चाहे साइना नैंग हो। समझ गए कि फुटसीना मतलब? फुटसीना नैंग का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम तो पूछा करो ना रे भाई। मैं बोल दिया निकल जाऊंगा सर से, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल दिया क्या नहीं बोले। फुटसीना नैंग का मतलब होता है जन्म के संस्कार, मंडविंग नैंग का मतलब होता है विवाह के संस्कार, और साइना मांगी नैंग का मतलब होता है मृत्यु के संस्कार। तो ये 3 नैंग जो है ये पारसी भाषा है, गोंडी भाषा है। हमारी गोंडी लैंग्वेज पारसी लैंग्वेज है कि फुटसीना नैंग, मंडविंग नैंग, साइना नैंग, ये 3 है। तो ये मूंद सूल सभी बताया ना, त्रिगुण सूत्री मार्ग, जन्म विवाह मृत्यु। जब तक ये संस्कार नहीं करोगे तो समाज में आप उठने बैठने लायक नहीं। दूसरा कि मूंद सूल सभी क्या है? बालपन, जवानी और बुढ़ापा है। 3 ही है ना, आकाश, धरती और नीचे पाताल, 3 ही है। सुबह, दोपहर, अब शाम हो गई, ये भी 3 है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये भी 3 है। तो लेकिन R1 A1 ने क्या बोला कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन राधे श्याम का कोडिया बोल रहा है कि 3 तिगाड़ा और समाज का काम सुधारा। आ जाओ अपनी गली में, पुरखों की गली में संघर्ष करने में मजा आएगा। फिर तो मूंद सूल सर्दी में चलना। किस पे चलना है? मूंद सूल सर्दी। मतलब पहले वातावरण निर्मित होता है। जब हम किसान हैं कि नहीं? कितने लोग किसान? हाथ करो जरा। सब किसान है? सभी है सर, किसान है ना। तो जैसे बारिश का मौसम होता है तो क्या लगता है? चलो खेत चलो बोनी करने के लिए। तो प्रकृति ने वातावरण बनाया तो विचार आए कि खेती करना है, और यदि वातावरण नहीं बनता तो विचार कहाँ से आता है?
जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, कभी ना कभी किसी पुलिस वाले को देखे होंगे कि मेरे को भी पुलिस वाला बनना है, क्या पढ़ना है, बता कहाँ कौन कौन से एग्जाम देना है, नहीं तो बोला होगा कि नहीं आप पीएससी करो तो क्या बन जाओगे,